दोस्तों, आजकल की लाइफ बहुत टफ है। चारों तरफ कंपटीशन ही कंपटीशन है। हर चीज़ को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आजकल के बच्चों को समझना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे बड़ों को नहीं समझना चाहते और पेरेंट्सों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आज का ये वीडियो मैं पेरेंट्स के लिए कह रही हूँ। एक्चुअली बच्चे तो ये बात सुनेंगे नहीं, तो मैं पेरेंट्स को ही कहना चाह रही हूँ कि देखिए, हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारे बच्चे, अब देखिए, अगर बाई चांस बच्चे नहीं समझना चाह रहे किसी चीज़ को, बहुत से बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, वो कुछ और करना चाहते हैं, या उनका कहीं कुछ भी रुचि है, या कुछ भी नहीं करना चाहते। बहुत सारी चीज़ें, समाज बहुत बड़ा है, बच्चों का दायरा भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमें नहीं पता कौन कैसा है कैसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, चिराग तले अंधेरा। मास्टर जी का बेटा होके भी अनपढ़ रह गया। कभी कभी ऐसी बातें भी आती हैं सामने। मैं झूठ नहीं कह रही, सच है, ये समाज का ही है, हिस्सा है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए, अगर बच्चों का कहीं भी कोई मन, कुछ समझ में आ रहा है आपको, कुछ मन डाइवर्ट हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लग रहा, वो पढ़ना नहीं चाहते, हाथ खड़े कर रहे हैं कि नहीं हमें नहीं पढ़ना आगे, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पेरेंट्स के दिल पे क्या गुजरती है समझते हैं हम। देखिए, उस वक्त कितना बुरा लगता है पेरेंट्स को, समझते हैं हम, लेकिन उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये भी तो हमें ही सोचना पड़ेगा ना। तो बस ये समझिए, देखिए, बच्चे इस उम्र में कुछ नहीं सुनना चाहते, वो हमसे कुछ नहीं सुनना चाहते। उन्हें दोस्तों की बातें अच्छे से समझ में आती हैं और लोगों की बातें समझ में आती हैं, लेकिन पेरेंट्स की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वो जो हम कहते हैं ना बच्चों को, बच्चे सोचते हैं ये तो लेक्चर दे रहे हैं, इनका तो काम ही यही है, बस कान पका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बस 24 घंटे जब भी मिल जाएंगे कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देंगे। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ये बच्चों की सोच गलत है, लेकिन हम बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते। हमारे साथ स्थिति बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तो बस आप ये समझिए, देखिए, बच्चे हमें समझना नहीं चाहते, तो हमें ही बच्चों को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए कि बच्चे हमारे हैं, कल को इन्हें सोसाइटी में बैठना भी है, एक स्टेटस भी बनाना है, और देखिए हमारे वंश को, परिवार को भी आगे बढ़ाना है, आगे इनको भी परिवार बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात, देखिए, रोजी रोटी भी इन्हीं को कमानी पड़ेगी, हर वक्त हम नहीं बैठे हुए हैं। पेरेंट्स का साथ कब तक का है किसी को नहीं पता, ये तो माता रानी ही जाने। बस ये पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारे सामने हमारा बच्चा सेटल हो जाए, हमें खुशी मिले, हम निफ्राम हो गए कि हाँ हमारा बच्चा सेटल हो गया। समझ रहे ना आप? तो अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, वो पढ़ना लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, या कुछ भी मतलब स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, देखिए, घर की बातें इंसान को खुद पता होती है, ठीक है, लेकिन हम समाज में रहते हैं, तो समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये सबको पता होता है। आज की सोसाइटी कैसी है कैसी नहीं है, आजकल का माहौल कैसा है, सबको पता है। तो ऐसी स्थिति में आप बच्चों से बात कीजिए, उनको समझिए। अगर उनका इंटरेस्ट पढ़ाई के अलावा कहीं और जा रहा है, तो आप उस इंटरेस्ट को पकड़ के आप उनको उसी लाइन में जाने दीजिए। अगर वो कुछ सीखना चाह रहे हैं, या कुछ अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। देखिए, फिजिकली भी सपोर्ट, फाइनेंशियली भी आप ही करोगे, फिजिकली भी आप ही करोगे, इमोशनली भी आप ही करोगे, क्योंकि बच्चे तो समझना नहीं चाहते ना कि आप क्या कह रहे हो, लेकिन पेरेंट्स को तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि हम अपने बच्चों को ऐसे तो नहीं देख सकते। कल को लाइफ बहुत बड़ी है, फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब हमें पेरेंट्स को ही सोचना पड़ेगा। तो आप प्लीज़, मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग बच्चों से बात कीजिए, उनको समझिए, और जो अगर वो कुछ अलग करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, फाइनेंशियली और इमोशनली और फिजिकली तो आप खड़े हैं ही, क्योंकि अपने बच्चे के लिए कौन नहीं खड़ा होता। और मैं उन बच्चों से भी ये कहना चाहूँगी, बच्चों, ये जो पेरेंट्स हैं ना, जो हमारे माता पिता होते हैं, ये अपने बारे में नहीं सोचते बेटे, ये हमारे बारे में ही सोचते हैं, हमारे अच्छे के लिए बुरे के लिए हमारे बारे में सोचते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है उसमें,
वो बस ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेटल हो जाए, आगे दुखी ना रहे, हमारे जीते जी अपना सेटल हो जाए। समझ रहे हो? ताकि उनकी जो इतनी मेहनत, उन्होंने इतनी मेहनत से आपको पाला पोसा, जैसे भी कैसी भी स्थिति में कैसे किया वो आपको भी पता होगा। घर की स्थिति सबको पता होती है। तो बच्चे अपने पेरेंट्स को समझने की कोशिश कीजिए, और जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें आप देखिए कैसे भी टेक्निकल करना है, कैसे क्या करना है। मम्मी पापा से बात कीजिए और समझ के कीजिए, और पेरेंट्स को खुशी दीजिए। जो उनकी कोई भी कदम कीजिए, कोई भी काम कीजिए, अपने पेरेंट्स की खुशी को साथ में लेके कीजिए, और उनकी बातों को बुरा मत मानो बच्चे। वो हमेशा आपके बारे में अच्छा ही कहेंगे जो कहेंगे, क्योंकि हमारा हितैषी कोई नहीं, ऊपर वाली माता रानी, नीचे धरती लोक पे सिर्फ हमारे माता पिता हैं जो हमारे बारे में अच्छा सोच सकते हैं, और वो ही सोचते हैं, वो ही करते हैं, वो अपना जीवन दे देते हैं अपने बच्चों के लिए। पता है, जब एक पिता निकलता है ना सुबह, उसका मन हो या ना हो फिर भी वो जाता है अपने बच्चे के लिए कमाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। जो उसने अपने जीवन में खुशी नहीं प्राप्त की वो अपने बच्चे को दे सके, इसलिए वो जाता है। मन हो ना हो तबीयत ठीक है नहीं है कुछ नहीं, जाना है तो जाना है, जाऊंगा तो ही अर्निंग होगी, अन्यथा नहीं होगी। ऐसी आपकी मदर होती हैं, उनको सुबह उठना ही उठना है, अलार्म बज गया, मन नहीं है, उठना ही उठना है। अगर वो नहीं उठी, ना बच्चों का टिफिन बनेगा, ना आपके फादर का टिफिन बनेगा, ना घर की पूजा होगी, ना घर की साफ सफाई, कुछ भी नहीं होगा। एक्सपाइजेड जो भी है, आप नाश्ता भी नहीं होगा एटलीस्ट, क्योंकि जब वो बना के देंगी जब ही नाश्ता होगा, टिफिन तैयार होंगे, सब कुछ होगा। तो आप भी तो सोचिए, आपकी मदर आपके लिए कितना सेक्रीफाइस करती हैं, अपना मन भी मार देती हैं। एटलीस्ट उनको संडे भी नहीं मिलता। हम लोगों को तो संडे मिलता है ना, उनको संडे नहीं मिलता। वो संडे को भी काम करती है, ये सोचिए, काम नहीं ओवर टाइम करती हैं, क्योंकि उस दिन उनका काम का लोड और ज़्यादा होता है। क्योंकि हम लोगों की फरमाइश होती है, मम्मा ये बना दो, कि वो कर दो, कि ये कर दो, वो कर दो, एक ही दिन मेरी छुट्टी है, ये है वो है, हम घर में रहते हैं, हम कभी इधर का सामान उधर, इधर का सामान उधर, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उन्हें कौन समेटते हैं? हमारी मम्मी तो करती हैं। तो हमें भी तो उनके बारे में सोचना चाहिए। वो कभी अपने लिए नहीं सोचती हैं, वो सिर्फ हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे लिए सोचते हैं, हमारी खुशी का ध्यान रखती हैं, अपने लिए नहीं सोचते। आपको पता है, मम्मी के हाथों की मेहंदी कब बालों में आ जाती है पता भी नहीं चलता। किसके लिए? सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो अपने पे बिल्कुल इतना सा भी ध्यान नहीं दे पाती। उनका जीवन ही हो जाता है उनकी गृहस्थी में, कि अपने घर परिवार को संभालना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये ऐसे करना है, वो ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। अपने ना खाने पीने का ध्यान, ना पहनने ओढ़ने का, किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखते। जो मिल गया सो ठीक है, जिस टाइम पे जो हो गया सो ठीक है, अपने लिए कुछ नहीं। बच्चों का ध्यान रहता है। हाँ, मेरे बेटे ने पकोड़े बोले थे, पकोड़े बनाने हैं। हाँ जी, मियाँ जी बोल के गए थे कि हाँ मलाई कोफ्ते खाने हैं शाम को, वो बनाने हैं। तो ये सोचिए ना। तो कभी भी अपने मम्मी पापा को गलत मत ठहराइए, और उनके लिए थोड़े अपने मन में सम्मान, कहते हैं ना वो, रेस्पेक्ट दीजिए अपने मम्मी पापा को। उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए माँ बाप को ही भगवान का दर्जा दिया गया है। समझ रहे हो आप? माता रानी को भी पूजो ना, पहले अपने माता पिता को पूजो, फिर माता रानी को पूजना। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी। देखिए, कुछ नहीं है, मैं तो क्या है, मैं तो थोड़ी बस ये मुझे मोटिवेट करना है, ठीक है। लेकिन ये जो मैं बातें कह रही हूँ, ये सब मैं समझती हूँ इन सब बातों को, क्योंकि मैं इमोशनली हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनली हूँ। मैंने नया वीडियो चैनल के लिए क्रिएट किया है, और जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा ना, तब तक मैं फेस भी नहीं दिखाऊंगी अपना। क्योंकि मैं अगर हार गई ना, मैं अपना हारा हुआ फेस किसी को दिखाना नहीं चाहती। क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, और मेरा एक सब्सक्राइब होता है ना, एक सब्सक्राइब नहीं हुआ है। 17-18 वीडियो में डाल चुकी हूँ, मेरा एक सब्सक्राइब नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, ये माता रानी की कृपा है, माता रानी ने यहाँ तक पहुँचाया है, आगे हो ही ले जाएंगी। लेकिन बस यही है, अगर मैं आप लोगों से हर वीडियो में एक ही बात कहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई भी बात सच ना हो या कोई बात अच्छी ना लगती हो, लेकिन मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए
क्या आपको मेरी इतनी सी बात भी अच्छी नहीं लगती? इतनी सी जो इसे इतनी सी कहते हैं ना, जो चुटकी भर होती है ना, जरा सी, इतनी सी बात अच्छी नहीं लगती? अगर अच्छी लगती है तो दोस्त यार प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करो। और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि अगर आपको मेरा कुछ अच्छा लगा या बुरा लगा, XYZ जो भी है, मुझे अपने बारे में जानना है। मैंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, मैंने सही कहा, गलत कहा, आप लोग मेरी बातों को क्या सुनते हो, क्या समझते हो, आप लोगों ने मुझे कितना समझा। आप मेरे चैनल पे जाइए, आप मेरी हर वीडियो देखिए, आप खुद मेरे बारे में जान जाएंगे मैं किस तरीके की हूँ और मैं क्या बोल रही हूँ। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए कि हाँ आप गलत बात बोल रहे हो। अगर मैं सही हूँ, अगर मेरी इतनी सी बात भी आपको अच्छी लगती है ना, प्लीज़ यार, लिखने में टाइम नहीं लगता, आप मुझे लिख के बताइए कि आपको मेरी कौन सी बात आपके दिल को छू गई। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब हम मेहनत करते हैं ना किसी काम के लिए और उसमें हमें कामयाबी मिलती है, रेस्पॉन्स मिलता है और जो अप्रिशिएट मिलता है ना, जब लोग तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। क्या माता रानी ने हमारी मेहनत को सफल किया। सच में दोस्त, लाइफ वाकई ही बहुत टफ है, कंपटीशन चारों तरफ है, हर चीज़ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल जिससे कहते हैं, वाकई बहुत मुश्किल है और थकना मना है। हर चीज़ करनी ही पड़ेगी, हर चीज़ को मैनेज करना ही पड़ेगा, कैसे भी करो, नहीं करोगे पीछे रह जाओगे भाग दौड़ में। और हमें भी दुनिया के साथ चलना है, वक्त के साथ चलना है, समय के साथ, डिजिटल का ज़माना है, हर चीज़ को लेकर चलना है। तो प्लीज़ मोटिवेट होइए और समझिए सारी बातों को। आप मेरा चैनल खोलिए और आप मेरी सारी वीडियो देखिए, आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगी, मेरी कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको बुरी लगेगी। बाकी अगर ऐसा भी है कुछ तो उसके लिए सॉरी। और आप मुझे प्लीज़, अगर कुछ बुरा लगने वाली बात है तो आप मुझे लिख के भेजिए कि हाँ अब मैंने कुछ गलत कहा। और अगर जरा सी बात अच्छी लगी है, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर वो भी लिख के भेजिए क्या अच्छा लगा। मैं सच कह रही हूँ, लाइफ वाकई बहुत टफ है और हर चीज़ को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और करनी ही पड़ेगी। तो प्लीज़ हर चीज़ को मेंटेन करके चलिए। मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आप लोग उस घर के पिलर हो, आप लोग ही हैं जो उस घर को संभाल के रखे हैं और अपने बच्चों को देख पा रहे हैं, सब कुछ सही से मैनेज कर पा रहे हैं। बच्चों में भी इतनी समझ नहीं है, बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि हर चीज़ मेंटेन कर पाएँ। तो आप अपनी समझ से, अपने हिसाब से हर चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपना बेस्ट देते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन बस मैं इस स्थिति में कहना चाह रही हूँ, जब हमारे बच्चे हमें उदास करते हैं ना, कुछ ऐसी बातें कह देते हैं बच्चे जो दिल को लग जाती हैं। इतनी मेहनत करके हमने बच्चों को बड़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन हाँ वो कभी कह जाते हैं तो क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते उनका, हम उन्हें कह भी नहीं सकते। बस वो बातें ना दिल पे लग जाती है, हमारा मुंह बंद हो जाता है, हम कुछ कह नहीं पाते, लेकिन दर्द बहुत होता है दिल के अंदर ना, दर्द बहुत होता है। अगर ऐसी स्थिति आए तो प्लीज़ थोड़ा संयम रखें, ये समझ के माफ़ कर दें बच्चे को कि इसके अंदर बुद्धि नहीं है, और अपने दिल से कोई बद्दुआ वगैरह ना दे बच्चों को। कभी कभी हमारे मुंह से ना निकल जाता है, जब बच्चे हमें परेशान करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है, लेकिन हमारे होठों पे ना सरस्वती बैठती है। भगवान ना करे कभी कोई बात सच हो जाए। तो प्लीज़ आप उस टाइम थोड़ा संयम रखें और प्लीज़ मेरी बातों को याद करें और थोड़ा सा माइंड को, थोड़ा सा अपनी आई को बंद करें और एक साइड बैठ के माता रानी का नाम ले, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है गाइस, मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी हो बताइएगा। बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो आप किसी और को शेयर कीजिए, अपनी बहनों को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को, या कोई भी हो आपके साथ जो भी है, कोई रिलेटिव्स वगैरह हो, जहाँ लग रहा है आपको शेयर करनी चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, कुछ अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए। बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। जय माता रानी।